बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4209 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दो। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कहाँ से मिलेगी? तो हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि इससे एक सबसे बड़ी संख्या बन जाए और एक सबसे छोटी संख्या बन जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो हल में हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखो इस तरीके से बनती है कि इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। बताओ, 4209 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो सबसे पहले हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अब 9 के बाद 9 से छोटी कौन सी है? 2 0 नहीं, 9 से छोटी इसमें देखो 9 है, 0 यहाँ 4 2 0 और 9 है, तो 9 है, 9 सबसे बड़ी है। अब 9 को छोड़ दो, तो अब इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या है? 4 क्या है? 4। अब तो 9 और अब 4 को छोड़ दो, तो अब इसमें देखो कौन दोनों में से कौन बड़ी है? 2। उसके बाद एक लास्ट बचा, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी भी संख्या प्राप्त करो, उसके बाद उसका अंतर ज्ञात, अंतर मतलब घटा दो। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। अब सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो देखो इसमें हम सबसे छोटी संख्या वो संख्या लेते हैं जो 0 के बाद हो। तो देखो अगर इसको छोड़ दो, 0 को छोड़ दो अभी पहले, क्योंकि 0 हम सबसे पहले नहीं लिखते। सबसे पहले 0 को छोड़ दो, तो इसमें तीनों में से 4 2 और 9 में से सबसे छोटी कौन है? 2। तो पहले 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। अब 2 के बाद जिसको छोड़े रहते हैं पहले उसको लिख लेते हैं 0, क्योंकि हमेशा 0 के बाद ही 2 के बाद ही 0 लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब 2 और 0 लिख लिए। अब बता इन दोनों में से कौन छोटी है? 4 लिखते हैं। अब बताओ 4 जब अब बचा कौन? सिर्फ 9, तो 9 लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब इसका अंतर कह रहा है। क्या कह रहा है? तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो घटाना का चिन्ह कैसे हम लोग देते हैं? अब देखो यहाँ कितना है? 0। तो 0 लाइन है, मतलब कोई लाइन ही नहीं है। तो जब लाइन नहीं है तो 9 लाइन काट दोगे? नहीं। तो ये क्या लेगा इससे? उधार। तो अब उधार मिला तो इसको कितनी लाइन मिलेगी? 10। तो 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम दूसरी जगह लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। तो ये देखो यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले यहाँ लाइन खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे ना, तो 10 लाइन खींचते हैं। इसको 10 मिला ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लाइन में से कितनी लाइन काटना है? तो काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा? 1। अब देखो जब ये इसको दे दिया है तो इसके पास कितना बचा? 1। तो अब हम इसके बारे में भी समझते हैं। पहला वाला हो गया, अब इसको मिटा दो। अब इसके पास कितना बचा? 1। एक लाइन हमारे पास है। क्या हम 4 लाइन काट लेंगे? तो फिर हम उधार लेंगे। क्या लेंगे? तो उधार लेंगे तो इसके पास कितनी लाइन जुड़ जाएगी? तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब एक उधार लेने पे इसमें 10 लाइन जुड़ गई ना। अब 10 लाइन जुड़ गई तो हमें काटना कितना है? तो 1 2 3 4। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 बची। तो 7 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब ये उधार दे दिया तो इसके पास कितनी बची? 3। अब 3 बची है, तो 3 में से हमें एक भी लाइन नहीं काटती है, तो कितनी बचेगी यहाँ पे? 3। कितनी बचेगी? 3।
जब 3 था ही और तीनों में से कोई भी नहीं काटना है तो 3 ही बचेगी। अब यहाँ पे कितनी है 9। तो अब हमने इसको किसी को हासिल तो दिया नहीं था, तो अब इसके पास 9 बची। तो 9 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। अब कितनी काटनी है 1 2, कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 लिख दी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 7371। बात समझ में आई? ओके।